हरे कृष्णा। इसका वॉल्यूम ऑफ रहेगा। हरे कृष्णा। तो देखिए, मेरा इधर बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं जल्दी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ के क्या करेंगे आपको बताइए, क्या कीजिएगा? तो इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी जो बताएं उसी पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्योंकि एक बार ना प्रभु जी कोई वृंदावन बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, बहुत ग्रेट व्यक्ति हैं। जैसे मैं किसी व्यक्ति से सुनने से पहले ना उसका महात्म्य जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर महात्म्य जान ले तो समझ में आता है। जैसे देखिए, मैंने देखा है एक बार लगभग प्रभु कहीं जा रहे थे, यहाँ से विश्वनाथ चरली जा रहे थे, तो मुझे बोले आप रिजर्वेशन कर दो। मैंने कहा कि प्रभु किस में करूँ, स्लीपर में, एसी में, किस में करूँ? बोले वो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जहाँ इच्छा हो। तो ऑफ कोर्स मैं एसी में कर दिया। अच्छा, प्रभु को फ़र्क नहीं पड़ता है वो स्लीपर में करें, एसी में करें, सम रहते हैं। ये वैष्णव का लक्षण है। आप जब स्लीपर में जाएं मन खराब हो जाए, एसी में जाएं अपने आप स्माइल आ जाए, ये वैष्णव का लक्षण नहीं है। बॉडी लेवल में आ गया ना, प्रभु ऐसे नहीं है। अच्छा, वो ट्रेन था लगभग पौने 11 बजे था और 2 बजे रात में पहुंचाएगा। सोचिए, कभी आपका पौने 11 बजे ट्रेन हो और 2 बजे रात में आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? वो भी एसी हो, कोच हो, तो क्या कीजिएगा बताइए? ट्रेन में चढ़ते ही क्या कीजिएगा? हैं? लूडो खेलेंगे कि वो 3 घंटा बिताना है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? अभी वहीं जा रहे हैं, आइए लूडो खेलते हैं। क्या करेंगे? क्या ताश खेलेंगे? क्या खेलेंगे? लेट जाएंगे, सो जाएंगे और 2-4 लोग को अलार्म देके सो जाएंगे, भाई उठा देना, ऐसा ना। तो प्रभु जी का सीट ऊपर वाला था, मैं छोड़ने के लिए गया। प्रभु को जब वहाँ बैठा है, प्रभु जी बैठ के जप करने लगे। मैंने पूछा प्रभु क्या माला नहीं हुआ है क्या? क्योंकि हम लोग तो माला तभी करते हैं जब माला कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा माला में हाथ तभी जाएगा दिन भर में, ये तरीका होता है पता करने का कि माला हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर माला में हाथ है मतलब माला नहीं हुआ है। बोले प्रभु क्या माला नहीं हुआ है क्या? बोले नहीं, ऐसे ही जप करूँ। बोले प्रभु सिर्फ 2.5-3 घंटे हैं प्रभु। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, जप करते करते चले जाएंगे। तो जब करते करते चले जाएंगे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी प्रोग्राम है, तो सोएंगे कब? तो मैंने प्रभु जी को देखा है कि प्रभु जी बहुत कम सोते हैं। हाँ, ये उस व्यक्ति का लक्षण है जो आत्मा रियलाइज होते हैं। हाँ, सबको यही गति से जाना है, आप चाहें ना चाहें। 10 जन्म बाद इस लेवल में आइए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, आना पड़ेगा। आप MR हो, CR हो, HR हो, DR हो, PR हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, नो जॉब, आना पड़ेगा। जीव का यही रास्ता है, इस स्थिति से जाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। क्योंकि जीव कृष्ण की तरफ आकृष्ट होगा, जैसे ही आकर्षण बढ़ जाएगा ये सब छोड़ देगा, एक समय बाद आएगा ही आएगा। इसलिए बताया गया अलग अलग आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन प्रस्थान करके छोड़ छाड़ के चला गया। तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ये नहीं जीवन भर पकड़े। आज अनाथ आश्रम नहीं, वो वृद्धाश्रम क्यों पढ़ रहा है पता है आपको? माता पिता बच्चों को पकड़ के रखे ना, 80 हो गए अभी छोड़ेंगे नहीं तुमको, नहीं छोड़ेंगे। वो बच्चा बोला छोड़, बहुत हो गया, घर में बॉस हम ही बने रहेंगे, तो गुस्सा में भेज दे रहा है। पहले माता पिता कैसे थे, समझिए इस बात को, मैं वापस प्रभु के लेक्चर में आऊंगा। पहले माता पिता कैसे थे? वो क्या करते थे? युधिष्ठिर महाराज जी की बात करें तो धृतराष्ट्र जी वो बोल रहे मैं जा रहा हूं, वो नहीं मत जाइए। अब देखिए ये स्वभाव है, जो चीज जाता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अगर माता पिता 50-55 के बाद घर में दिमाग ना लगाए और भगवान के भजन में दिमाग लगाए, ये नहीं कि घर छोड़ के जाना है 50-55 के बाद मम्मी को बाहर फेंक दो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन 50-55 के बाद जब हम ही या कोई भी हमारे माता पिता इसमें इन्वॉल्व ना, फैमिली मैटर में नहीं, बच्चे अब तुम बड़े हो गए, अब तुम डिसीजन लो, हम बैक सीट में रहेंगे, इसको बोलते वानप्रस्थ। वो बंदा घर में ही रहेगा, एक बेड पे ही सो रहा है, लेकिन घर से मतलब नहीं रख रहा है। अब उसका लाइफ भजन में रहेगा। और बच्चे जो लोग एकदम यंग, खून खौल रहा है, एकदम मसल रहा है खून,
उसको बोले जाओ डिसीजन लो, तो बॉस बॉस फीलिंग भी आएगा, आराम से वो माता पिता का सेवा भी। यहाँ माँ बोल रहे हैं हमको पूछ के क्यों नहीं किया, तो और दो को गुस्सा मारता है। तो कलयुग में इसलिए विपरीत हो गया है। तो हर व्यक्ति को, मैं ये नहीं बोल रहा, आपको ये जाके नहीं बोलना चाहिए मम्मी देखो क्या बोला प्रभु, जल्दी लो अपना डिसीजन हटाओ, मेरा डिसीजन चलेगा। ये नहीं, ये हमारे लिए है कि हम जब 50-55 में जाए, हम घर में डिसीजन नहीं लेंगे। हमारा मन पूरा कहाँ लगेगा, भजन में। हम कहीं भी डिसीजन नहीं लेंगे, हम एकमात्र भजन में फोकस करेंगे। यही वानप्रस्थ है। तब अपने आप घर वाले बोलेंगे मम्मी आप तो मिलती ही नहीं, दिन भर मंदिर मंदिर रहती है, तब वैल्यू बढ़ेगा। दिन भर घर में रहेंगे, मम्मी आप तो टहलती नहीं, थोड़ा मंदिर पे जाया करो, नहीं करेंगे तो वैल्यू हमेशा कम जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो मैं क्यों बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, लेकिन प्रभु जी का स्थिति बहुत विचित्र है। हाँ, बहुत कम सोते हैं। स्थिति ऐसा है कि आत्मा लेवल पे बहुत जल्दी तो नहीं बोलूँगा है, लेकिन वैसे है। एक बार मैं एक और घटना बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मैं थोड़ा सोने वाला इंसान हूँ, तो 6 घंटा का नींद चाहिए हमको, बट बॉडी मांगता है 5 से 6 घंटा चाहिए। उससे कम में हमको सब धुंधला दिखता है, कहीं भी देखेंगे हमको धुंधला दिखता है। तो एक बार ऋषिकेश वृंदावती को आए थे। अच्छा, रात को लेक्चर दिए जा रहे हैं। मैं बोल रहा प्रभु थोड़ा देर में सुबह हो जाएगा, क्योंकि रात का 11:30-12 बज गया। हम बोले ठीक है। 11 बज गया था लगभग। तो बोले प्रभु ठीक है, अच्छा था लेक्चर प्रभु, प्रश्न है? बोले नहीं प्रश्न नहीं है क्योंकि प्रश्न होगा तो लेक्चर और बढ़ जाएगा। बोले ठीक है। बोले ठीक है प्रभु, मैं सोने जाता हूँ। तो मैं 11 बजे सोने जा रहा हूँ। बोले कि कितने बजे उठोगे? हम बोले 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो 5 में तो 6 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा में 5 बज रहा है, लेकिन आप तो अलाउ करेंगे नहीं। 4 बजे उठ जाऊँगा। 5 आज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, आज केवल 5 घंटा सोऊंगा। पागल है क्या, 5 घंटा सोएगा? हम बोले इतना भी क्या मांग लिया, 5 ही घंटा मांगा हूँ। मैं नहीं, तुम 2 बजे उठेगा। हम बोले 11, 12, 1, 2, 3 घंटा। हमको अभी धुंधला दिखना शुरू हो गया था। बोले 3 घंटा में तो आँख पूरा एकदम निकल के बाहर आ जाएगा। वो कुछ नहीं होगा। हम बोले ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। अब मैं सोचा कि अच्छा चलो, अच्छा मेरा ये स्वभाव था, मैं प्रभु जी के लिए थोड़ा मच्छरदानी लगा देता था जब वो मंदिर में इधर था। तो प्रभु को क्या देखा मैं कि मैं बेड पे सोया हूँ, दरवाजे कितने कोने से प्रभु दिख रहे हैं। प्रभु ऐसे जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। अच्छा 11 बजे के पार। अच्छा वो जप करें, हमारा नींद आ नहीं रहा है। बोले ऐसे ही प्रभु 3 घंटा का मोहलत दिए हैं, उसमें भी नींद नहीं आ रहा है। कोई बाहर जप कर रहे हैं ऐसे करके, हम कैसे को छोड़ सकते हैं? वो भी लाइट जला के तो कर रहे थे हम। ठीक है फाइन। तो थोड़ी देर बाद देखे कि चुप हो गए। मैं बोला क्या प्रभु चले गए क्या? तो मैं थोड़ा दरवाज़ा खोला, देखा प्रभु पूरा ज़मीन पे ऐसे करके लेटे हुए हैं पूरा, लाइट बंद। हमको लगा प्रभु सो गए ऐसे ही। अब माला ऐसे ही हाथ में था, थोड़ा रोशनी जा रहा था, दिख रहा था, ऐसे ही हाथ में था। हम चलो प्रभु सो गए तो हम भी अपना, अब कौन प्रभु को उठाने जाए? पता चला कहीं कुछ ध्यान मान कर रहे होंगे, फिर श्राप दे दिए तो वहीं कछुआ बन जाएंगे। ये जन्म में कुछ तो नाम हो जाएगा, जब तक ह्यूमन बॉडी है कुछ तो नाम हो जाएगा। कछुआ में तो एकदम नाम नहीं होगा। हम रिस्क नहीं लिए, इस समय पंगा नहीं लेना चाहिए। देखिए आज तक कोई साधु को कोई उंगली किया तपस्या में, उसका दिक्कत हो गया, बहुत साल तक रहना पड़ा है। नल कुएं मणिग्रीव हंस दिए थे, खाली हंसते हंसते, अब हंसने के लायक ही नहीं छोड़े नारद ने, 1000 साल तक लगा दिए। हाँ, उसके पहले एक स्त्री थी ना, वो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो खाली आंख दिख रहा था, बाकी पे पूरा मिट्टी आ गया था, तो आंख को मणि समझ के निकाल ली और उसे गोटी खेल रहे हैं। अब बोले इसमें लाल लाल कहाँ से आया? तब तक वो साधु बाहर निकल के श्राप दिया, नालायक कहीं का। हम बोले भाई ये सब हमको नहीं चाहिए, इतना रिस्क क्यों लेना है? प्रभु अपनी जगह, हम अपनी जगह। तो देखा कि प्रभु लेट गए हैं, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास लेट गए हैं। फिर अचानक मैं देखा 12-12:30 बजे के आसपास कोई अचानक झपकने लगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले कौन आ गया वापस? फिर दरवाज़ा थोड़ा हिलाया, मैं देखा ये तो प्रभु ही दिख रहे हैं। बोले फिर उठ गए। अच्छा उसके बाद जब किए, मैं बोला कि देखिए ये सब लीला में हमको ध्यान नहीं देना है, हमें अपने सोने पे ध्यान देना है। कान में रुआ लगाया, आँख में पट्टी बांधा और सो गया।
सोने के बाद मैं क्या देखा, मैं बहुत प्रयास करके उस दिन 2:30 बजे उठ गया। मैं देखा प्रभु अभी भी जगे हुए थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये सोए कब। तो बेसिकली क्या होता है, भगवत गीता का प्रथम अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान का अच्छा भक्त बनता रहता है उसका नींद कमता जाता है। नींद कम जाता है, बढ़ता नहीं है। अच्छा, हम तो देख रहे हैं जप करने से हमारा नींद अच्छा आता है प्रभु। 6 घंटा तो आता ही आता है, प्लस चैंटिंग टाइम, प्लस इसके अलावा दिन में आधा 1 घंटा तो हम जोड़ ही नहीं रहे हैं, हमारा नींद बढ़िया। ये प्रिलिमिनरी लेवल है। पहले नींद बढ़ता है और जैसे जैसे जब अच्छा होगा तो टाइम घट जाएगा, बशर्ते इस जोन में लोग मजा ना लेने लगे। कोई जब कर रहा है और 6-8 घंटे का नींद ऐसे मजा ही लेने लगे, हो सकता है कि जीवन बीत जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ये लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है कि हमें भगवान के पास जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बताया, नाम का पहला चीज क्या पता चलता है, जब हम, सबसे पहला बात तो ये है ना कि अभी एक चीज बहुत बढ़िया है हमारे साथ, हमारा भाग्य एक चीज बहुत बढ़िया है। क्या? कहीं ना कहीं से कुछ शुद्ध भक्तों का कृपा हम पे हो गया है। क्योंकि मैंने ये प्रश्न पूछा ना कि नाम जप करने के लिए तो अज्ञात सुकृति चाहिए ना, पुण्य तो चाहिए ना, कहीं ना कहीं से हो गया। जो बंदा इधर बैठा है उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हो गया है। आप देखिए, हम लोग आपको बहुत बुलाते नहीं, आइए, ऐसा आप खुद ही आ जाते हैं। और प्रसाद भी आज मतलब खिचड़ी से बना के खास आज फिर भी अलग है, जीरा आलूदम है ना, आज जीरा आलूदम है, थोड़ा स्पेशल है, कुछ खास नहीं दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों आ रहा है लोग। मैं नीचे बैठा था, मैं इधर देख रहा था प्रभु की तरफ, मैं सोच रहा था मुझे लोग 2.5 घंटे क्यों सुन रहा है। ये मेरा क्वालिटी नहीं है, ये इनका क्वालिटी है। इनका पूर्व जन्म में कुछ सुकृति हुआ है, जैसे गलती से जाके कुत्ता थे हम लोग, कोई शुद्ध भक्त ने खिचड़ी खा के फेंक दिया, हम जाके चाट लिए, महाप्रसाद खाने का फल मिला, हाँ अगला जन्म में हरे कृष्णा कृष्णा खुद करने लगे। जिसने ज्यादा चाटा उतना माला, जिसने चाट के सब एक माला, जिसने सूंघा खाली वो मंदिर में आके सूंघ के चला जाएगा अभी। हाँ, मंदिर में ज्यादा तो बोले कि मतलब ये अज्ञात सुकृति है, पूर्व जन्म में हमारा कुछ अज्ञात सुकृति हो गया है? कोई भक्त कोई पांव रख दे। जैसे मैं परिक्रमा गया था एक बार, तो परिक्रमा में सारे सन्यासियों लोग का पूरा कृपा मिलता है। तो एक चंद्रमौली महाराज थे, वो बोले हमको थोड़ा टॉयलेट जाना है। जंगल में कहाँ जाए, हम बोले रुके खोजते हैं हम। अब वो बेसिकली बोल रहे थे कोई अच्छा झाड़ वाड़ हो तो बताओ, वहाँ जाकर कर लेंगे। हम जाके घर में घुस गए, देखिए, बोले माता जी हमारे एक सन्यासी, उनको 1 नंबर करना है। बोले हाँ, बंगाल में तो ऐसा श्रद्धा है। बोले हाँ, महाराज को लेके महाराज आइए। बोले गधा कहीं का, मैं तो उधर झाड़ खोज रहा था, तुम घर में घुसा दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा था, महाराज तो चप्पल खोल के जाएंगे ना, मैं महाराज का चप्पल लेके ही घूम रहा था। महाराज 1 नंबर करने के बाद आके अपना चप्पल खोज रहे हैं, मैं भी चप्पल लिए चल रहा हूँ। महाराज चप्पल खोज रहे हैं, चप्पल मेरे हाथ में है। बाद में किसी ने पूछा, जननिवास प्रभु ने पूछा, महाराज आप क्या खोज रहे हैं? बोले मैं चप्पल खोज रहा हूँ। तो जब दोनों जन का बातचीत हुआ, मुझे लगा वो तो मेरे हाथ में है। बोले महाराज योर सैंडल? बोले नाला है कहीं का चप्पल मैं तब से खोज रहा हूँ, कृपा चाहिए, शॉर्टकट में कृपा चाहिए। वो देख लिया हमको, हम लोग किसी का तो चप्पल लेके नहीं घूमते हैं, ऑफ कोर्स कृपा चाहिए, समझ गए, कृपा चाहिए। तो जननिवास में बोले कृपा हो गया। यही कृपा होता है। ये जो भक्त लोग कभी गलती से भी चमाट मार देना है, इसको कृपा मानना चाहिए। हाँ, किसी तरह से अगर वैष्णव हम पे देख लें, शुद्ध वैष्णव का बात बोल रहे हैं, हम लोग देखेंगे तो कुछ खास होगा नहीं, थोड़ा हल्का सा 0.001 हो सकता है, वो भी नहीं होगा, थोड़ा कम सकता है। हाँ, तो शुद्ध भक्त अगर कर दें तो बहुत कृपा होता है। मुझे याद है, मैं ऐसे भी एक बार बहुत सारे ब्रह्मचारी दुर्गापुर में प्रसाद पा रहे थे। तो जब प्रसाद पा रहे थे, मैं देख रहा ये लोग प्रसाद पा रहे हैं, बढ़िया प्रसाद पाइए भाई। पता नहीं क्या आया, कौन कुत्ता काटा मुझे। वो लोग अपने लिए ग्लास में पानी रखे थे, तो देखिए एक ब्रह्मचारी पिए, मैं जाके एक गिलास और रख दिया, और जूठा वाला उठा लिया। तो अब तो सेवा ही किया हूँ। तो ब्रह्मचारी ऐसे करके प्रसाद पा रहे थे, हम बोले और चले आए।
हाँ, कर दिए। अच्छा, उसके बाद मैं दूर से दूरबीन लगा के फिर देख रहा हूँ ये लोग को क्या चाहिए, पता नहीं क्या मूड में आया, मतलब ये अपने आप होता है, ये अपने आप आएगा, कोई सिखाएगा नहीं आपको। आप जैसे ही भक्ति में रमेंगे ना, अपने आप ही आएगा, लगेगा कि इनका सेवा करना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? परमात्मा, भगवान बोलेंगे इनका सेवा करो। मैं फिर दूरबीन से देख रहा हूँ, वो लोग बात कर रहे हैं, बीच में खाएं, फिर पानी पिए। मैं फिर जग लेके पहुंचा और तीनों जन का ग्लास भर दिया। तो ब्रह्मचारी फिर देखे, मैं बोला अब देखिए, मैं लेकिन कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं बस हृदय में इच्छा हुआ कि सेवा करना चाहिए, बस इच्छा हुआ कि सेवा करना चाहिए। जब इच्छा हुआ, अब देखिए क्या हुआ, अभी कुछ इच्छा भी नहीं, उस समय तो नया नया आया था भक्ति में, कुछ नहीं पता था, हम तो झगड़ा करके थे, मारपीट कर लेते थे। एक भक्त को मार रहा है, बोले और थ्रू इसको, तो मेरे से खुन्नस है इसके साथ। एक हमारे ही भक्त गीता बेच रहे थे ट्रेन में, उनको कोई रगड़ के धो रहा है, यू नॉनसेंस फेलो, ये फेलो। अब मैं उसमें एकदम पूरा, मैं बोला मैं इसमें क्यों जाऊँ, मैं टोपी ऐसे लगा के ऐसे लेट रहा था एज इफ जानता ही नहीं। मतलब ऐसा स्थिति था, समझिए। मतलब स्टार्टिंग मेरा ऐसा स्थिति, बगल में भक्त कोई धो रहा है, कोई एक गजब धो रहा है, और मैं आराम से ऐसे ऐसे बगल में ही सो रहा हूँ। बोले और धो, ज़्यादा तीसमार खान बनने का आ गया था। हाँ, ऐसा था। मतलब ये वाला इंस्टेंस बाद में बता दूंगा, पता नहीं नाम की जगह मेरा ना हो जाए शुरू। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो मेरा ऐसा कोई वृत्ति नहीं, बस सेवा का वृत्ति था वो ब्रह्मचारी लोग का। जब दूसरा बार पानी भरा ना, तो एक ब्रह्मचारी से बोले, ए इधर सुन। हम बोले हम पानी ही दिए और कुछ नहीं दिए, सही बता रहे हैं आपको। बोले नहीं पानी दिए, इधर आओ। वो बोले ये मिठाई उठाओ प्लेट में से। हम बोले आपका मिठाई मैं कैसे उठा, अच्छा नहीं लगता है अरे उनके प्लेट में मिठाई है, ऐसे उठा के खा ले, अच्छा नहीं लगता है ना। वो बोले उठाओ, नहीं उठाऊंगा। मैं मिठाई, उनको लगा कहीं गलती से देखा, मुझे लगा कि कहीं मेरा नज़र गलत दिख गया इसलिए मिठाई दे रहे हैं। तो मेरे काउंसलर ही बगल में बैठे थे, वो ले लो कृपा है। मेरे पक्का, बोला गपाक मार के मुंह में रख लिए, हम चले गए। तो ये है अज्ञात सुकृति जिसका हम बात कर रहे हैं। और ये अज्ञात सुकृति और अज्ञात सुकृति को अट्रैक्ट करता है, तो भक्ति और भक्ति को अट्रैक्ट करेगा। आप एक बार भक्ति शुरू कर दिए, अब आप जहां जाना है जाइए, वापस भक्ति आपको यहां खींच के लेके आएगा, ये गारंटीड है। आप भक्ति छोड़ करके गंजेड़ी, नशेड़ी, दारू पिया, जो बनना है बन जाइए, वापस खींच के लेके आएंगे आपको। आप कहीं नहीं जा सकते अब। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी का एक समस्या है। क्या समस्या है? ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब एक तरफ शास्त्र में बताया गया। ज्ञान योग, कर्म योग कैसा है? बोले बंदर को देखे, बंदरिया को देखें। अच्छा, आप तो पता नहीं कर रहे बंदर बंदरिया को, बंदर को देखे हैं? देखे कि नहीं देखे? हाँ देखे हैं ना। हाँ, वृंदावन में देखिए, बंदर जो रहते हैं, वृंदावन में नहीं कहीं भी बंदर जो रहते हैं, उनके बच्चे माँ को जोर से पकड़ के रखते हैं और बंदरिया इधर से उधर उछलते रहती है। ये दायित्व किसका है माँ को पकड़ना? माँ का कि नहीं, बच्चे का? हाँ, बच्चे का। यहाँ इस केस में बच्चे का है। माँ नहीं चिंता करे, तू पकड़ तो पकड़, नहीं तो छितरा जाएगा। तो बच्चा पूरा पकड़ेगा। हाँ, उसको पता है कि बाकी कुछ भी कर दे, माँ को नहीं छोड़ना है, नहीं क्या? तो क्या होता है, अब ये बंदर पूरा पकड़ के रखता है माँ को, नहीं तो निपट जाएगा। तो यही है ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग में आपको भगवान को पकड़ के रखना पड़ेगा। आप ध्यान कर रहे हैं, अप्सरा छन छन न न न छन छन न छन, आपका आँख खुला, आपने अप्सरा को देखा, भगवान आपको देखना बंद कर दिए। अब आप अप्सरा के पीछे जाएं, 50 को बच्चा जन्म दिए, उसके बाद अरे मैं क्या कर दिया। ऐसा ही हुआ ना एक ऋषि के साथ, क्या नाम था उनका? सौवीर मुनि। पानी के नीचे भजन कर रहे थे, बताइए। वो बोले मटेरियल डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं, लड़की देखना ही नहीं है। लड़की कोई पानी में तो ही ना आएगी, आएगी भी तो हम तो आँख बंद किए हैं। थोड़ा देर के लिए ऐसे किया, एक बार आँख खोलते हैं यार, बहुत आँख। 2 को मछली को देख ले, मछली और मछला बोलते हैं क्या बोलते हैं? मछली बोलते हैं ना। हाँ, तो मछली को देखा, 2 मछली साथ में थी। अब सोचिए, मछली को देख के उनको काम वासना आया। मछली को देख के किसको काम वासना आता है? अरे जो दिन रात मछली खोर है उसको भी नहीं आता है। कोई जेंडर देखता है मछली का, ये मछला है ना मछली है, नहीं देखता है, लेकिन उनको आ गया। ये क्यों हुआ?
जो भी करना, अपराध का हुआ। अब ऐसा ना आया, जाके चले गए राजा के पास, हमको शादी करने का लड़की दो। बोले पागल है क्या, ऋषि है ऐसा मांग रहा है। अब बूढ़े थे, राजा बोला कि कल स्वयंवर, कल आइएगा, ऐसे टरकाने के लिए सोचा। तो जो कि साधु था, भजन किया था, मतलब कर्म योग ज्ञान योग किया था, अगले दिन एकदम सुंदर होकर के आया, और इतना ना सुंदर हो कि 50 लड़कियों, राजा के 50 लड़कियों ने विवाह कर लिया, खुशी खुशी लेके चला गया। अब देखिए, जो बंदा कहीं का नहीं था, हाँ, कुछ जिधर ध्यान नहीं था, एक बार 50 विवाह किया। 50 विवाह करने का तुरंत पता चला, ये प्रभु कहाँ गिर गया मैं, हाँ अब मैं कैसे उठूँ। तो फिर शुरू से उसको भजन करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ एक भक्ति योग कैसा होता है, भक्ति जो भगवान से प्रेम करने का योग्य है, वो कैसा है, वो बोलते हैं वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा माँ को पकड़ता है क्या? नहीं, माँ बच्चे को पकड़ती है और मुख में पकड़ के जहाँ जाना है उसी मुख में चूहे को भी पकड़ती है और उसी मुख में बच्चे को भी पकड़ती है। लेकिन बच्चे को ममता दिखता है, चूहे को यमराज दिख रहा है उसमें, नहीं क्या? और आराम से बिल्ली का बच्चा इधर लेके चलो, उधर लेके, ऐसा चलता है। तो भक्ति ऐसा ही है। एक बार कोई भक्ति किया तो भक्ति देवी खुद उस जीव को ले जाएंगे भगवान की तरफ, उनका दायित्व हो जाता है। अब उसके लिए आपको मारना पड़े, पीटना पड़े, सेंकना पड़े, गर्म करना पड़े, उबालना पड़े, वो यही होगा। हम नरक का दुख यहीं देखेंगे। मतलब भजन से जैसे दूर जाएंगे तो भक्ति देवी प्लान करके सेकाई करती हैं, बढ़िया से सेकेंगी। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे साइन कर दिया है कि जैसे ही कोई भक्ति योग में आता है, जाने अनजाने में, तो वो साइन कर देता है कि आपको जो करना है कीजिए, हमको भगवत धाम लेके जाइए। तो भक्ति देवी ने साइन करवा लिया है। अब जो कि साइन करा लिया है तो अब उनका दायित्व हो जाता है हमें ले जाना। उसके लिए मारे पीटे सिकाई करे, ज्ञान दे, कभी साधु से मिलवाएंगे, कभी राक्षस से मिलवाएंगे, लेकिन मिलवाते रहेंगे तब तक जब तक हम भगवान के चरण में ना पहुँच जाए। ये भक्ति है, समझ में आ रहा ना? तो इसका अब मैंने यही बताया था कि प्रभु उसमें चरम है, इस वृंदावती उसमें चरम है, बहुत एडवांस लेवल में है, एडवांस डिवोटी हैं। इनके जैसे भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। इनको मैं एक बार क्या हुआ, मैं एक और बार बता रहा हूँ। एक बार देखा प्रभु का, जैसे आज का ड्रेस बहुत सिंपल था, देखिए एक दिन देखा प्रभु पूरा जगजगा ड्रेस पहन रहे हैं, एकदम झन्नाटे, लग रहा है एकदम नया नया कहाँ से आया, मतलब हज़ारों का, मतलब 2-3 हज़ार का धोती कुर्ता। मैंने पूछा प्रभु आपका ड्रेस आज बहुत चमक रहा है। हम बोले अच्छा, मैं कुछ बोला नहीं उस दिन। सेकंड डे फिर वापस वैसा ड्रेस पहन लिया, नॉर्मल जैसा ड्रेस। मैं बोला प्रभु ये क्या है, मतलब कल वैसा ड्रेस पहने, आज ऐसा पहने। वो बोले देखिए मैं कोई प्लान नहीं करता हूँ मुझे कौन सा ड्रेस लेना है। भगवान किसी भक्त के माध्यम से जो ड्रेस देते मैं पहन लेता हूँ। कुछ भक्त आते 300 का ड्रेस देते हैं, मैं उसको भगवान का समझ के स्वीकार करता हूँ। कुछ 3000 का देते हैं, उसको भी वैसे ही पहनता हूँ आनंद से जितना मैं 300 वाले को पहनता हूँ। यही बात था अर्जुन के केस में जो प्रभु जी बता रहे थे। वो अपना, हमारा शरीर को ढकना मेरा कर्तव्य है, प्रभु अब जो दे दें। प्रभुपाद जी के साथ एक बार किसी ने पूछा, बोले प्रभुपाद आप तो आत्मा का बात करते हैं, आपको रॉयल क्या बोलते हैं उसको, रोल्स रॉयस, तुम तो खुद ही गलत बोल रहे, रॉयल रॉयस, रोल्स रॉयस होता है ना। छोड़ो, जो गाड़ी ले नहीं पाते उसका चर्चा क्यों करना है। मारुति टेस्ला समझ लो, मैं नया निकाला हूँ। तो टेस्ला कंपनी का कोई लाखों करोड़ का कंपनी का गाड़ी, ऐसा कुछ मान लो, ऐसा कुछ है। तो प्रभुपाद को बोला आप इतना महंगा गाड़ी में क्यों चलना चाहते हैं? बोले मैं तो पैदल भी चल लूँ, लेकिन मेरे को गाड़ी देने से मैं चढ़ जाऊँगा। क्यों? मैं मानता हूँ ये भगवान ने दिया है, जब भगवान देंगे मैं कुछ भी ले लूँगा। हमारा ऐसे ही होना चाहिए कि ठाकुर जी जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे साथी, तुम ही प्राण प्यारे, जो भी कहोगे ठाकुर वही मैं करूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। प्रभु जैसे रख लेंगे वैसे। आप अर्जुन बनाना है तो अर्जुन बनाइए, भीम बनाना है तो भीम बनाइए, कुछ नहीं बनाना है तो कुछ मत बनाइए, लेकिन जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। हाँ, भगवान के लिए जीवन जीना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तभी आएगा जब नाम से आएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे।
शायद। जैसे कल मैं एक बात बता रहा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए अर्जुन भगवान का सेवा किए। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम अपने शत्रु से लड़ो, मार दो इनको। बोले मेरे अपने रिलेटिव है, कैसे मारूं? बोले मैं बोल रहा हूं इसलिए मार दो। तो देखिए भगवान के बोलने पे अपने किसी रिलेटिव का प्रतिकार करना आसान है, लेकिन भीष्म पितामह के साथ क्या हुआ? भीष्म पितामह के साथ क्या हुआ? भगवान ने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान का प्लानिंग था सारे असुरों को हमको मारना है, छोड़ेंगे नहीं, रगड़ रगड़ के पीटेंगे, ऐसा भगवान का प्लान था। अब असुर सोच रहे थे यार हम किस साइड में जाएं कि बच जाएं। तो किस साइड में जाएं? वो सोचे कि इस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? कृष्ण। क्योंकि सुदर्शन चक्र एक बार जब चलता है ना, किसी का अस्त्र काम नहीं करता है, खर 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 काट के सबका मुंडी लेके आता है, कौन सा चाहिए, ऐसे आता है, इतना खतरनाक काम करता है। हाँ? तो सुदर्शन चक्र से पावरफुल कोई और अस्त्र नहीं है। तो सारे असुर वोट दिए कि हम कृष्ण की साइड में रहेंगे। अब भगवान का टेंशन बढ़ गया, बोले सारे असुर मेरे पीछे रहेंगे, मैं मारूंगा कैसे इनको? हैं, ज़्यादा 2 थप्पड़ मार सकता हूँ, लेकिन जान से कैसे मारूंगा? सपोर्ट किया इन्होंने मेरा, लेकिन प्लानिंग तो ये है कि इन सबको मारना है मुझे। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का वस्त्र हरण किए थे। हैं, आज मेरे पीछे चुपना चाहते, रगड़ के मारूंगा। वो बोले मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब असुर बोले देखिए असुर का चिंता कैसा होता है, जब कृष्ण का फायदा ही नहीं तो कृष्ण को रखे क्यों? हैं, कुछ लोग ऐसे हैं ना, जब जब किया, इतना जब किया, जॉब नहीं निकला तो जब क्यों करे। एक बंदा आया था, वो 2 माला करता था, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आया, 32 करने लगा, एग्ज़ाम में कुछ नहीं हुआ, फिर 1 पे आ गया, उसका छोड़ दिया। ये वो असुर टाइप लोग हैं, कृष्ण का फायदा ही नहीं, कृष्ण का भजन क्यों? हम जॉब निकालने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हाथ पांव बुद्धि दिमाग भगवान ने दिया, उससे करो, जॉब निकालो। हाँ? तो देखिए सारे असुरों ने बोला अब कृष्ण है ही किस काम के अगर अस्त्र नहीं लेंगे तो नेक्स्ट पावरफुल व्यक्ति कौन है? बोले भीष्म पितामह। थोड़ा चेक करो तो भीष्म पितामह किस साइड जा रहे हैं। तो भीष्म पितामह चाह रहे थे मैं कृष्ण के साइड से लड़ूं, लेकिन सोचे अगर मैं कृष्ण के साइड से लड़ूंगा मैं तो ये बोल भी नहीं सकता अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र तो उठाना पड़ेगा। अगर मैं कृष्ण की साइड से लड़ूं तो सारे असुर कहां आ जाएंगे? हाँ, कृष्ण के साइड आ जाएंगे, कृष्ण मार नहीं पाएंगे। बोले भगवान आपकी खुशी के लिए मैं आपका शत्रु बन के आ रहा हूं, आपकी खुशी के लिए। और सारे असुर को बोले आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तब तक कोई नहीं मार सकता है, आप खाली पार्टी मत बदलना। किसको बोले? असुर को। असुर बोले हाँ ये था, जब तक भीष्म पितामह खड़े हैं उनके हाथ में धनुष, कोई भेद नहीं सकता है। तो वो सारे असुर उनके पीछे ही छुपल रहते थे, एकदम इधर से हिलेंगे नहीं, क्योंकि अर्जुन का बाण एक आता था, भीष्म पितामह 5 को मार देते थे। अर्जुन अलग टेंशन में है। भीष्म पितामह ने भगवान को सिग्नल दिया, भगवान अभी मरने का लीला करते हैं, आप मार दीजिए और उसके बाद लोगों सबको एक एक करके समाप्त कर दीजिएगा। जिस दिन हम ही को मारेंगे ना 20 को तो उसी समय निपटा दीजिएगा, मेरे पीछे खड़े हैं। तो प्राण दे दिए, क्यों? भगवान के सुख के लिए। ये इसीलिए उनका ये जो बलिदान है ना वो अर्जुन से ही बड़ा है। इसीलिए भागवतम में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो स्वरूप भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को दिखाया वो अर्जुन को भी नहीं दिखाया, वो था पार्थ सारथी स्वरूप। ये भगवान ने अर्जुन को भी नहीं दिखाया, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बड़ा सेवा किए हैं। शरीर त्यागते वक्त भगवान चल के आए, उनको नहीं जाना पड़ा, उनको स्मरण नहीं करना पड़ा, भगवान चल के आए कि भीष्म पितामह को देखने जाता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सेवक है, इतना बड़ा बात है भगवान के अनुसार जीवन जीना, भगवान की संतुष्टि के लिए जीवन जीना। हाँ, इतना बड़ा बात है। इस चीज के लिए हमें पहला इसका स्टेप होता है नाम जप, जो प्रभु आज बता रहे थे। पहला स्टेप होता है नाम जप। अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, आप भगवान के अनुसार नहीं जी पाएंगे। आप आज लेक्चर सुन के सोच पाएंगे हाँ करेंगे, कल भूल जाएंगे। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो पहला चीज है जो भगवान के लिए कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, भगवान की अनुभूति देता है, वो है नाम। हाँ, इसलिए बोल रहे प्रभु बता रहे थे चेतो दर्पणामार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्माश्नापनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। यही श्लोक प्रभु जी ने समझाया। आप प्रभु जी का लेक्चर को सामान्य मत समझिए, इसको समझने के लिए इसका परपट 3 घंटा का होता है। प्रभु जी का लेक्चर के ऊपर में डिस्क्रिप्शन 3 घंटे का होता है। एक बार प्रभु जी एक लेक्चर दिए थे, ये लोग को समझ में नहीं आया। लेक्चर के बाद आंख बड़ा बड़ा करके मेरे पास आया, बोले क्या हुआ? बोले प्रभु रात भर प्रभु के साथ कुछ डिस्कस किए, हम एकदम पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। हम बोले किस चीज़ पे डिस्कशन हुआ? बोले प्रभु इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ। कुछ बंद हुआ क्या? चलो, तो उसके बाद मुझे तात्पर्य 6 घंटे का देना पड़ा, तब शांत हुए वो लोग। तो मैंने एक बार प्रभु को बोला, प्रभु आप इतना हाई लेवल लेक्चर देते क्यों हैं? बोले मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन गधे सुन रहे हैं सुन रहे हैं, मैं अपना लेवल नहीं घटाऊंगा, आप अपना लेवल बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। वो बोल रहे थे मैं नहीं घटाने वाला। वो बहुत अच्छा लाइन बोले, बोले कि सोचिए मैं अगर लेक्चर का लेवल घटा दूँ आपकी तरह, मतलब मेरी तरह अगर मैं अपना लेक्चर का लेवल घटा दूँ आपकी तरह, तो जो अब बाबू हो गया, उंगली कर दिए, बैठ जाओ, एक बार में बंद कर दो, चला दो, ख़त्म कर दो, ठीक है, हो गया ना, चिंता मत करो, टेंशन मत। इतना डर गया बच्चा। अरे हम बोल रहे देखो जब उठना भी होता है ना, एकदम ऐसे उठो कि पता ना चले। डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब तुम्हारा मोशन आस्ते आस्ते हो। जैसे वो बंदा जो मोबाइल सेट कर रहा था, वो जाके वृंदावन के सामने ऐसे खड़ा होकर कर रहा है, तो प्रभु जब आँख खोले तो उनको भगवान की जगह सोमनाथ प्रभु दिखे। आप बात समझ रहे हैं? थोड़ी देर के तो डर गए होंगे, बोले मैं भजन किया, ये कौन आ गया? समझ रहे हैं ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि जब कथा चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, कोई ध्यान कर रहा हो, कीर्तन कर रहा है, अचानक कोई आ जाए, मैं बोल रहा हूँ अचानक नहीं कुछ करना है। लेक्चर हमेशा ऐसा डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब ऐसे मोशन करना ना, पता ना चले, ऐसे ऐसे करके बंद करता हूँ। समझे कि नहीं? ऐसे करना है, ये नहीं कि ये जैसे अचानक उठे धूम धम करके पूरा खटखुट बज रहा है। अरे बंदा ध्यान कर रहा है, कोई ध्यान से गोलोक से यहाँ लेके चले आए। अब क्या तुम नीचे जाना चाहते हो सुतल लोक में? हाँ, तो देखना चाहिए कोई क्लास, इसलिए क्लास टीचर भी बहुत गुस्सा हो जाता है जब कुछ लेक्चर के इसमें कुछ हो तो। ठीक है, ये एटिकेट बता रहा हूँ, मैं गुस्सा क्या करूँगा, मैं क्या ही अपराध लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, देखो भुलवा दिए तुम हैं, राहुल कहीं के हैं, क्या बोल रहा था? हाँ, प्रभु बोल रहे थे मैं लेवल नहीं घटाऊंगा, लेक्चर का लेवल वही रखूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ एडवांस बंदे भी होंगे, अगर नीचे का लेवल का लेक्चर दूंगा ना, उनको लगे ये क्या दे रहा है। हम बोले बात तो सही है। बोले मैं इसलिए थोड़ा सा नीचे टच करता हूँ, उसका स्काई रॉकेट चल जाता हूँ। जिसको आना आया है, कम से कम ये तो समझेगा उसको कुछ नहीं आता है, बाद में भले प्रयास कर ले। कहीं लेक्चर के बाद समझ में, मेरी तरह अगर कोई लेक्चर दे, उसको लगे सब समझ में आ गया, तो लगे मैं तो महान हो गया, पतन हो जाएगा। बोले इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेवल ही बढ़ा देता हूँ। वो तो कभी कभी लेवल बढ़ाने में जो महान नहीं, जो ऊंचा वाला है उसको भी समझ में नहीं आता है। हाँ, तो ये प्रभु का अपना स्टाइल है, वे ऑफ स्पीकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु जो बता रहे थे मैं उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ। बोले चित्त पवित्र होता है। चित्त पवित्र का मतलब क्या है? प्रभु ने बताया कि मैं आत्मा हूँ। क्या इतना काफ़ी है? नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये भी रियलाइज हो जाता है। ये रियलाइज होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत समय प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 6 महीना 8 महीना 8 साल किए तब बनेगा, नहीं। जैसे जिम में बॉडी बनाने जैसा साल लगता है, वैसा नहीं है। अभी हो सकता है, तत्क्षणात हो सकता है, अभी 1 सेकंड में हो सकता है, बशर्ते कोई ये बोले कि मैं प्रभु का अंश हूं, ये मैं भूलूंगा नहीं और प्रभु का नाम जप करता रहूं। अपने आप 1 सेकंड में हो सकता है। हाँ, इसलिए बोले चेतो दर्पणामार्जनम भव महादवाग्निर्वापनम। चित्त साफ हो जाता है। कोई व्यक्ति नाम जप करे, अपने आप चित्त साफ होने लगता है, बशर्ते बढ़िया से नाम जप करना है। देखिए हमारे लेवल में क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हम छोटा बड़ा अपराध करते रहते हैं। अपराध मतलब गलतियाँ। कुछ भी करेंगे ना, उसका एक इम्पैक्ट मन पे पड़ेगा, याद रखिएगा। आप कुछ भी कीजिएगा, उसका मन पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए अभी आप जाके बाहर में पनीर टिक्का खा रहे हैं,
हैं, उसमें लहसुन प्याज नहीं है, लेकिन कोई नॉन डिवोटी बना रहा है तो वही गा के बनाएगा ना, पनवा खैले तो चूचा भैले गोरे गोरे ऐसे ही करके गाएगा ना। उसका कॉन्शियस में तो ऐसा ही कुछ गाना है ना, सैयाना तू तो बदला नहीं है, वो तो वही मूवी याद करके बना रहा है ना। अरे मूवी जब याद किया है तो पनीर टिक्का में क्या घुसा है, सैयाना ये घुसा है। जैसे ही कोई खाएगा वो अपने गाना क्या गाना शुरू कर देगा, नाला झूमने लगेगा। बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो च्युत हो गया, उसका पतन हो गया। इसलिए भक्ति में कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ जा रहे हैं, एक तो आज ऐसा ना लाइन पढ़ लिया मैं, मेरा दिमाग हिल गया। मैं सोच रहा हूँ बताऊँ कि नहीं बताऊँ। मैं उसे बताया गया कि जिस जगह में बहुत पाप किया गया है, जिस जगह में बहुत पाप किया गया है, उस जगह में आप बैठ जाएंगे तो भी आपको थोड़ा पाप का फल मिल जाता है। वो बोले जस्ट लाइक जिस जगह में पुण्य किया गया वहां बैठने से कृपा मिलेगा, तो वैसे जहां पाप किया वहां थोड़ा पाप मिलेगा, सम पाप ऑल्सो। ऐसा मैं आज ही कोट पढ़ा मैं। अब सोचिए, वो बता रहे थे जिस जगह में पाप किया गया है, आप पाप नहीं किए, आप प्रसाद ही पा रहे हैं, फिर भी पाप लगेगा। आप उस जगह गए क्यों? सोचिए कितना सूक्ष्म है गति। यही उस पर बता रहे थे कि कितना सूक्ष्म है कर्म का गति। तो अपना भजन को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहला चीज क्या करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए हम कितना क्या उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कुछ नहीं। बाहर किसी नॉन डिवोटी का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा भजन में आए गोरा पाऊं न भजिया मैनू, ये भाव से सीधा ला 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 ला, कब ट्रांजिशन हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा। एक मोमेंट में ट्रांजिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अपने आप को, क्योंकि देखिए ये करंट है भाई। पूरे बोआईगांव में कितने लोग शरीर, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं जानने के लिए अवेलेबल है, बताइए। आप में से भी 10-15 से ज़्यादा होगा भी नहीं क्या? कौन भगवत धाम जाना चाहता है? कोई नहीं, कोई जाना नहीं चाहता है। फिर भी थोड़ा किंचित मात्र इच्छा वाले भी कितने हैं? 100-150। बाकी 5.5 लाख किसका पल रहा भारी? उनका भारी है ना। अब सोचिए वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वही ऑक्सीजन हम टान रहे हैं, खत्म, सही आ रहा। बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये ऐसा खतरनाक है, ऐसा सूक्ष्म है ये। इसलिए अपने आप को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। ये बचाने का दवाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप लोग जो हाथ उठाए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों बता रहा हूँ? देखिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट यही बोलने वाला था। जब हम बोलते हैं, देखिए अच्छा एक बात बताइए, सच्ची बात बताइए, हम लोग 100 लोग, बाकी भगवधाम नहीं जानने का प्रगाढ़ इच्छा वाले कितने लोग हैं? बोआईगांव का पॉपुलेशन कितना है? 7 लाख हो गया क्या? 1.5 साल में तो 5 लाख था। इतना प्रोडक्शन हो रहा है। चलिए ठीक है, 7 लाख हो गया ना, 7 लाख ही है ना। 7 लाख, दूसरे साइड में 100 लोग। अगर टग ऑफ वार चलेगा, ऐसे रस्सी टान रहे हैं, कौन जीतेगा? हम लोग को घसीट के ऐसा अंदर धंस दिया जाएगा 7 लाख लोगों के द्वारा कि नामो निशान नहीं मिटेगा। बताइए 100 लोग, आप सोच रहे प्रभु आप तो स्ट्रांग हैं, अरे तुम लोग तो वीक हो। हम 7 लोग से, 7 आदमी नहीं, 7 नहीं, 2 आदमी से कर सकते हैं। 7 लाख आएंगे, हमको भी घसीट के धोती फाड़ फूड़ के चला जाएगा वो लोग, नहीं क्या? कहाँ टिकेंगे हम? तो सोचिए, हमारा जो हृदय में थोड़ा भक्ति है वो ज़्यादा, या 7 लाख लोग जब उनका हृदय में जो भोग भक्ति है वो ज़्यादा? कौन सा ज़्यादा? तो हम टिक पाएंगे क्या? इसलिए बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। दोनों हाथ उठा करके हमेशा यह भाव में रहना है कि प्रभु हमसे ना हो पाएगा, आप हमारा परीक्षा मत लीजिए। हम ऐसे पहले ही हम फेल लिख दे रहे हैं खुद को। खाली एग्जाम में बैठा हूँ, नाम लिख दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। आप बोलेंगे चैंटिंग करना तो चैंटिंग कर रहे हैं, बस इतना ही हमसे हो पाएगा। एकादशी थोड़ा बहुत हो पाएगा, लेकिन वो भी खा के करेंगे। बिना खाए में मुझे चक्कर आता है कहीं पहले ही ना मर जाऊं, भूख से नहीं शौक से। हाँ, तो देखिए जैसे तैसे करके एकादशी कर लेंगे, थोड़ा बहुत उपवास कर लेंगे। जन्माष्टमी वाले दिन पूरा 1 साल में तो एक दिन भूख सकते ही हैं,
निर्जला दिन बिना पानी का ट्राई करेंगे, जिंदा रहे तो इतना कर लेंगे, नाम करेंगे प्रभु, और ये भाव से कि प्रभु आप देख लीजिएगा, तो भगवान देख लेंगे। भगवान बोले हैं हम देख लेंगे। आपको खाली क्या करना है, ये नाम का चादर लगाना है। आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है फर्क नहीं पड़ता है। यहां कहीं बोला है मन लगा के संकीर्तनम, चैतन्य में कहीं बोला है मन लगा के संकीर्तनम ना। आप संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हमारा काम है बस प्रभु का नाम लेना। आप खा रहे हो, बैठ रहे हो, जहां जा रहे हो, अगर ये नाम बंद हो गया, तुरंत प्रार्थना की, प्रभु नाम बंद हो गया, प्रभु प्लीज कृपा कीजिए, कुछ तो गलती किया हो, नाम बंद हो गया, किसी के प्रति अपराध कर दिया, किसी को ठेस पहुंचा दिया। जब किसी के साथ कुछ बुरा करेंगे नाम बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान अपराधी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं। अपराधा जो जहां श्रीमती राधा रानी वहां नहीं रह सकते हैं। और राधा रानी कहाँ रहती हैं, जहाँ जो कोई अपराध नहीं करता है, सेवा करता है। तो जो बंदे सेवा में लगे हैं, भक्तों का सेवा, मंदिर का सेवा, बाहर के भी लोगों का सेवा, तो उन बंदों के साथ में श्रीमती रानी का कृपा रहता है, तो भगवान कृष्ण भी रहेंगे। तो जब हमारा 24 आवर्स नाम जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बंद हो गया, मतलब समझिए कि हमारा कहीं ना कहीं कुछ गलती बना है, या कहीं जाके पनीर टिक्का मारे हैं, कुछ तो गड़बड़ किए हैं, समझे, कुछ तो गड़बड़ किए हैं। और अगर कभी ऐसा भी लग जाए कि नहीं आज तो बहुत अड़ जा रहा है सिंघाड़ा खाने का, और मम्मी सिंघाड़ा खाना नहीं जाते, तो भी क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मतलब अभी तो प्रॉपर पूरा 100% धार्मिक नहीं हो सकते हम। कभी अचानक आएगा भुजिया प्रेम जागृत होगा, भुजिया खाना मेरे को नहीं मिलने से मैं इस्कॉन छोड़ दूंगा भुजिया के लिए, ऐसा आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। तो उसमें भुजिया लाइए और भगवान को बोलिए, हे भगवान ये भुजिया का बहुत अड़ जा रहा है, आप खाइए, थोड़ा हमको भी खिलाइए। तो भगवान को प्रार्थना करें, भगवान लेकिन ये खतरनाक चीज़ है, मैं लगा रहा हूँ आपको, मुझे सही पता है ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन अब क्या करूँ, बहुत जोर से आ रहा है हमको। तो आप भगवान को भोग लगा के फिर वो भुजिया खाइए और प्रार्थना करते, तब क्या होगा पता है, जब पहला निवाला लेंगे ना भुजिया का या समोसा का, बाहर से बना हुआ, जो अच्छे से नहीं बनाया गया, चित्त खराब था वो बनाया है, तब खाने के बाद तुरंत एक बहुत प्रगाढ़ ग्लानि होगा। हम नहीं करते, हम सीधा समोसा लिए, हे समोसा देता आप ही कृष्ण आइए, तो दिक्कत हो जाता है। ऐसा नहीं करना, इतना भगवत भाव में नहीं आना है। जो समोसा है, भुजिया है, जो अनअफर्ड खाने की इच्छा हो, पहले तो वो लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, भगवान को भोग लगाइए, लगाने के बाद खाइए। अगर जैसे जैसे लेंगे ना वैसे वैसे ग्लानि आएगा, प्रभु क्या गलती कर लिया, प्रभु अगली बार नहीं करूँगा। ऐसे करते करते भगवान ही बंद करा देंगे। कोई नॉनवेज भी खा रहा है, अब नॉनवेज भोग मत लगाने लगेगा, ये प्रभु हर जगह आप ही हैं, ये बकरे का टांग है, आप लीजिए भोग लगाइए, वो धार्मिक नहीं है, वो भगवान लेते नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में ये करना चाहिए, प्रभु ये बकरे के टांग के प्रति हमको आसक्ति हो गया है, हाँ? ये पूरा एकदम दरिंदा हो गए हम तो, पेट को शमशान बना दिए, लेकिन प्रभु इस पापमय जीवन से हमको निकालिए। समझे, आप कोई भी पापमय एक्टिविटी करते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फर्क तो पड़ता है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, भगवान को प्रभावित नहीं करता, भक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर ले रहे हैं, जो भक्ति के लिए नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन में भी नहीं करना चाहिए, तो प्रभु को प्रार्थना है, प्रभु ये मैं नहीं कर पा रहा, आप थोड़ा मदद कीजिए, मुझे बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए कि मैं इसको छोड़ सकूं। प्रभु हेल्प करेंगे, ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु का प्रार्थना इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि प्रार्थना कर कर के चित्त शुद्ध हो जाता है। प्रार्थना करते करते चित्त में इतना शांति आ जाता है कि भगवान उस हृदय में प्रवेश करते हैं। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नाम जप। इसलिए मैं बता रहा हूं कि नाम के माध्यम से प्रभु का स्मरण होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। जितना माला करते हैं कीजिए, 1 माला 2 माला जितना करते हैं, 4 माला 6 माला 16 माला जितना करते कीजिए। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, माला से नाम से हमारा रिलेशन खत्म ना, माला रख दिए, अब बिना माला का नाम शुरू हो जाना चाहिए। बीच में बंद होगा, जब बंद हो गया ना, भगवान को वापस प्रार्थना कि प्रभु मेरा नाम बंद हो गया, कुछ गलती हो गया, आप कृपा कीजिए। भगवान हेल्प करेंगे, विश्वास रखिए, भगवान हेल्प करेंगे। भगवान किसी को नहीं छोड़ते हैं, गजेंद्र को नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, गजेंद्र तो और भोग में लगे हुए थे। मैं आपको भोग छोड़ने नहीं बोल रहा हूं। गजेंद्र 10 ठो हथनी के साथ घूम रहे थे, हैं? और हथनी को ऐसे पानी छीट रहे थे,
हैं? और अपना बल दिखाते थे, देखो मेरे पास कितना बल है। 8 पेड़ एक साथ उठा के फेंक दिए, और गजेंद्र के सामने कोई हाथी नहीं आता था, जो हाथी आता था सूंघ से मार के फेंक देता था। इतना बल था गजेंद्र के पास, इतना भोगी थे गजेंद्र। ऑफ कोर्स पूर्व जन्म में भजन किए थे, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो भोगी थे। जब ग्राह ने मगरमच्छ ने पांव को पकड़ा, बहुत दर्द हुआ। वो बोला कि मगरमच्छ पकड़ा है, रुको अभी मारता हूं। मारे तो क्या, मगरमच्छ तो पानी में है। जब पानी में मगरमच्छ होता है उसका बल ज्यादा होता है, तो मगरमच्छ कुछ बिगाड़ नहीं पाया गजेंद्र। जब ऐसे करते करते बहुत साल बीत गया, तब बोला अब हमसे नहीं हो पाएगा। याद रखिए, हमसे नहीं हो पाएगा ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, रेदर ये क्वालिफिकेशन है भगवान का कृपा प्राप्त करने का। जब तक हमें ऐसा लगे हमसे हो पाएगा, तब तक भगवान, जब तक द्रौपदी को लगेगा नहीं हमसे हो जाएगा, मैं थोड़ा टान लूंगी, भगवान नहीं आएंगे। जब बोले हमसे नहीं हो पाएगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तब भगवान बोले हम आ रहे हैं। कितना देर लगा, एकदम तत्क्षणात पहुंच गए। तो हमारा क्या होता है, हम कितना पतित है, कितना गिरे हुए हैं, कितना नीच विचार है, कितना गलत काम कर रहे, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो उद्धार करने वाले ना 1 सेकंड में उद्धार कर देंगे। अजामिल का 1 सेकंड में उद्धार किए, गजेंद्र का 1 सेकंड में उद्धार किए हैं। इतना बल है उनके पास। हम कितना बड़े पापी हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं ये नाम को हमको पुकारना है। गजेंद्र नाम भी भूल गए थे, नाम भी भूल गए थे। बस इतना याद आया कि जो सर्वश्रेष्ठ है, क्या बोलते हैं उसको, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा व्रजेंद्र कुमारा, तुम्हारा इच्छाएं विश्व में सृजन संहारा। बस इतना याद है कि हे सर्वेश्वर आप मेरी रक्षा के, तो कृष्ण आ गए। याद रखिए, हम पुकारना भूल जाते हैं, भगवान आना नहीं भूलते, कभी भी नहीं होगा ऐसा। वो आएंगे ही, हेल्प करेंगे ही, करेंगे। तो हमारा क्या प्रैक्टिस होना चाहिए, नाम। मेरा बंद है, मेरा खुद का ही मैं बता रहा हूँ, मेरा 8 दिन से 9 दिन से मेरा ठीक से नाम जप नहीं हो रहा है। नाम जप मतलब वो माला के बाद वाला, माला के पहले वाला भी नहीं हो रहा है, वो भी बिगड़ा हुआ है। साधना बिगड़ा हुआ है। मंगल आरती में मैं रोज़ 5 बजे नींद खुल रहा है, लेट नाइट नींद आ रहा है। मतलब नींद अभी ऐसा हो जाता ना, इसलिए बॉडी का शेड्यूल बना के रखना चाहिए। मैं किसी दिन अगर दोपहर में सो लेता हूँ तो रात में तो नींद आएगा नहीं। अभी साइकिल बन जाता है, दोपहर में 15 मिनट की नींद, रात में लेट नाइट, दोपहर में 15 मिनट की नींद, रात में लेट नाइट। अब हम भगवान को बोले, भगवान हम नहीं बच पा रहे, आप रक्षा कीजिए। तो आज प्लानिंग किए थे कि आज मंगल आरती पक्का जाएंगे, आज ऐसा प्लानिंग किए थे, आज भी नहीं हो पाया। तो आज फिर बोले प्रभु देख लीजिए, ठीक है जैसा करना है कीजिए, लेकिन प्लीज़ आ जाएंगे हमको पता आ जाएंगे। क्यों, हमारा बल नहीं है, वो ठाकुर जी का बल है। बात समझ आ रहा ना। जब एक ग्लानि होगा, हाँ हमसे गलती हो रहा है, मैं भजन में थोड़ा गिर गया अभी, तो भगवान कृपा करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चित्त हमारा प्रभु में लगा रहे, इसके लिए नाम का जप चलते रहना बहुत जरूरी। इससे क्या होगा, पहला चीज चेतो दर्पणा, चित्त साफ हो जाएगा और प्रभु क्या चाहते हैं और आपको क्या करना है अपने पता चल जाएगा। ये पहला गुण है। प्रभु क्या चाहते हैं, मैं आत्मा हूं, प्रभु का हूं, प्रभु के पास चला जाऊं, ये अपने आप हृदय में बैठ जाएगा। हमारा संसार में और किसी से कोई मतलब नहीं है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे अर्जुन का दायित्व था संसार के, हम करेंगे, लेकिन प्रभु का हो के करेंगे, भगवान का हो के करेंगे। भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, भगवान जो चाहते हैं मैं वही करूंगा, ये मेरा वृत्ति रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पहला लक्षण है, ठीक है, प्रभु ने बताया। दूसरा बोले भव महादावाग्नि निर्वापनम। बोले भव महादावाग्नि क्या है, प्रभु ने बताया कि संसार का टेंशन चला जाएगा। संसार का टेंशन बॉडी से है। अब देखिए, जॉब किसको लगेगा, बॉडी को लगेगा ना। सोचिए आपका बॉडी नहीं है, आप आत्मा बन गए, आपको कोई जॉब देगा, बोलेगा रेलवे वाला आइए ग्रुप डी में, कोई नहीं देगा। ये जब तक स्थूल शरीर में आप हैं तभी तक आपको जॉब मिल सकता है। या आपका दुख सुख ठंडा गरम, ये बॉडी है तभी तक लग रहा है। और ये बॉडी में हूं ही नहीं, ये बॉडी में हूं ही नहीं, ये अनुभूति कैसे आ जाएगा, नाम जप करने से क्या आ जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अलग दिख रहे हैं, मैं तो आत्मा, मेरा बॉडी अलग है, वाह। आप आईना में गए, आत्मा अलग दिख रहा है, बॉडी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप आईना में गए, बोले मैं शरीर का चूल नहीं झाड़ूंगा, मैं आत्मा का झाड़ूंगा,
ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा शरीर अलग दिख रहा है, ओह वाह मैं कितना सुंदर हूँ, शरीर कितना बदसूरत है, ऐसा नहीं होगा। या मन अलग हो जाएगा, मन अलग शरीर अलग आत्मा अलग, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, नाम जप करने से ये लगे कि शरीर से मेरा मेन रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको दिखने लगे कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा दिखेगा नहीं। हमारा मेन रिलेशन ठाकुर जी से है। ये संबंध कब पता चले, नाम से आ जाएगा। पहला चेतोदर्पण। और जब ऐसा हो जाएगा, जब मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जो सब सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, जिनको मेरा इतना चिंता है कि मेरे जन्म लेते ही मेरे लिए भोजन व्यवस्था कर दिए, तब मेरे को और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते भव महादावाग्नि निर्वापनम। कोई बच्चा जन्म लिया था तो सोच के आया था क्या, अब यार जन्म तो ले लिया, खाना का क्या होगा, ये तो सोचा ही नहीं। अरे नंगा भी हूं मैं तो, कपड़ा, ये फैन कहाँ है, ऐसे सोचा था। अच्छा यार मेरा पोटी साफ कौन करेगा, मैं तो आया लाया नहीं। अच्छा मेरे लिए हगीज कौन लाएगा। ये सब अपने आप माता पिता चिंता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक किसी भक्त ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा मैं भूल गया, लेकिन मैं जवाब क्या दिया था मुझे ये याद है। मैंने बताया था, हाँ मैंने बताया था कि माता पिता का असम्मान कभी नहीं करना चाहिए, उनको कष्ट कभी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपना प्रेम का करोड़ का एक भाग माता पिता के हृदय में डाला है, स्पेशली माँ के हृदय में ये डाला है भगवान ने। तो इसलिए उनका बहुत सम्मान होना चाहिए। बात समझ रखने वाले, वो भगवान का एक प्रेम का अंश लेके बैठी हैं जो माँ है, उनका अपमान करने वाला कभी भक्त नहीं बन सकता है। आप देख लीजिए आज तक कोई एक साधु में एक असुर बताइए, असुर नहीं साधु भी बता दीजिए जो भगवान माँ का अपमान किए हो और भगवत प्राप्ति। भगवान भी आए तो माँ कैकेयी जो उनका बुरा चाहिए फिर भी उनका बुरा नहीं किया, ये भगवान ने दिखाया है। क्योंकि माँ हृदय में भगवान का अंश मात्र प्रेम लेके बैठी है, ये मानना बहुत जरूरी है। इसलिए उस माँ का पूरा सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका प्रेम और किसी का प्रेम नहीं है, वो ठाकुर जी ने अपना प्रेम इनके हृदय में डाला है। क्यों? क्योंकि मेरा केयर करना चाहते थे, मेरा केयर करना चाहते थे ठाकुर जी। ये ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य शरीर में, कुत्ता शरीर में भी आप देख लीजिए, बिल्ली शरीर में भी देख लीजिए, माँ वैसे ही प्रेम करेगी, उसको बहुत दिक्कत होने लगता है। मैं देखा अभी कुछ दिन पहले कुछ कुत्ते के पिल्ले वो बाहर में बह गए थे, वो जो माँ कुत्ता है वो बाढ़ में कूद गई, एक एक बच्चे को पकड़ के ला रहे रो रही है, एक एक बच्चे को पकड़ के ला रही रो रही है, एक एक बच्चे को पकड़ के रो रही है। सोचिए प्राण का चिंता नहीं कर। क्यों? ये कृष्ण का प्रेम का करोड़ का एक अंश मात्र प्रेम है। जो कृष्ण का प्रेम का करोड़ मात्र का अंश मात्र प्रेम इतना है तो पूरा प्रेम कितना होगा। अब मैं तो उनसे जुड़ रहा हूं, इसलिए भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव का ये जो दावाग्नि जितना चिंता है उसका विस्मरण, उसका आहुति दे दिया। जैसे अर्जुन का था, भीष्म पितामह ने क्या संकल्प लिया, कल 5 पांडव को मार दूंगा। अब जब ऐसा कोई प्रतिज्ञा लेते हैं ना तो पूरा फैल जाता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया कि कल 5 पांडव को मार दूंगा, तो भगवान उधर टेंशन में, अर्जुन रात में बिरयानी खा रहे थे। भगवान बोले ये तुम बिरयानी खा रहा है, बोले आप भी खाइए। बोले नहीं, ये तुमको संकल्प नहीं पता है क्या? बोले कौन सा संकल्प? बोले भीष्म पितामह ने, बोले हाँ तो पता है, वही ना हम लोग को मार देंगे। बोले हाँ। बोले वो मार देंगे सुन के प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, एक ही प्रतिज्ञा उनका झूठा नहीं हुआ और वो तुम आराम से खा रहा है। मैं सुबह से खाया नहीं, 3 दिन से सोया नहीं, ये सोच के वो प्रतिज्ञा लेने वाला है बंदा, और तुम खा रहा है आराम से अपना। हमको कहना आपके आश्रम में आप मारे रखे। तो भगवान सोचे यार ये भक्त लोग कितना फ्री हो जाता है मेरे पास यार, भगवान बनने में बहुत लॉस है। तब भगवान सोचा था अब अगला अवतार तो चैतन्य महाप्रभु वाला है, इसमें भक्त बन के आऊँगा, ये सब टेंशन ही छोड़ देंगे, हम भी जगन्नाथ के आश्रम में रहेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम ठाकुर जी के आश्रम में रहेंगे, सच्ची कोई आश्रम में रहेगा, उसको भगवान भी आश्रय देंगे, प्रभु रक्षा करेंगे, हमारा कोई चिंता नहीं है। तो आगे क्या बोल रहे देखिए, तीसरा प्रभु ने क्या बताया, जब भगवान के आश्रय में रहेंगे चिंता नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति का चिंता नहीं होता वो क्या करता है बताइए? एक छोटे बच्चे को सोते हुए देखें, अपने आप का सोते हुए फोटो देखिएगा, सपने में भी प्लानिंग चल रहा है, अरे ऑफिस जाना है, अबे यार 3 दिन बाद एग्जाम है। नहीं, जिसका एग्जाम होता है उसको तो नींद ही उड़ जाता है।
नहीं क्या? मेरा जब एग्ज़ाम आता था, सिलेबस देख के नींद नहीं आता था, बोलते बाप रे बाप, माँ हम कछुआ की तरह सोते थे, पता है, सारा पाँव इधर करके कि ज़्यादा नींद ना हो। हाँ, उस पोजीशन में नींद कम होता है, आप जितना आराम से सोएंगे उतना नींद ज़्यादा होता है। जानबूझ के कछुआ के फॉर्म में सोते थे कि कम नींद में हो जाए। अब सोचिए, वो तो नींद उड़ जाएगा ना भाई, नींद उड़ जाएगा। अब बच्चा को देखें, बच्चा पूरा आराम से, जब दिक्कत हो मम्मी आगे ठीक है, कोई टेंशन है। इसी को बोल रहे हैं श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम। जो प्रभु का नाम का आश्रय लेगा उसका तो संसार का टेंशन तो चला ही जाएगा। और क्या होगा? ये राम 2:30 बज गया। चंद्रमा का शांति को अनुभव करेगा। जैसे चंद्रमा का शांति देखें, चंद्रमा जिस दिन लाइट देता है कितना शीतल लगता है। हम लोग घर में जब करंट चल जाता था, हम लोग ऐसे निकलते थे कि चंद्रमा का शीतलता में बहुत मजा आता था। चंद्रमा मेरे साथ चल रहे हैं, हाँ तुम्हारे साथ चल रहे हैं, ऐसा कर देते हैं। वो शीतलता बहुत मीठा होता है। सूर्य का नहीं बोले, वो बोले ये सूर्य चंद्रिका वितरणम, ऐसा नहीं, चंद्रमा का इतना शीतल अनुभव होगा हर समय, एग्जाम रहे ना रहे। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि शीतलता है तो एग्जाम लिखेंगे नहीं, क्या है शीतल है आराम से, ऐसा नहीं। वो बंदा बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अर्जुन थे टॉप मोस्ट धनुधर, वैसे रहेंगे, लेकिन साथ में कभी भी चिंता नहीं आएगा, एकदम शांति, हृदय में एक शांति रहेगा। और क्या होगा? विद्यावधू जीवनम। और क्या आएगा? संसार में वास्तविक, प्रभु ने बताया, ज्ञान आ जाएगा। एक नया, एक कैसा ज्ञान आएगा जो हमें सुख प्रदान करे। जैसे कोई लड़का है, विवाह करता है, तो विवाह करते ही स्त्री उसको सुख देती है, खाना धोना, कपड़ा वपड़ा ये सब धोने का पूरा व्यवस्था कर देती है। उसको जो जाना है, ये लीजिए आपका पर्स, ये लीजिए आपका रुमाल, ये लीजिए आपका जूता, मोजा। उसको मोजा पहनना, मोजा पहले से धुला रहता है। हाँ, ये मैं सतयुग का स्त्री की बात कर रहा हूँ बाई द वे। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी वाइफ बोलती है पहना मोजा, अभी तो ऐसा ही है ना। और ज़्यादा किया तो ड्रम में पैक कर देंगे। तो मैं अभी कलयुग का स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब सतयुग में जब मैं सुना करता था, द्वापर तक भी ठीक था, माता द्रौपदी तक ठीक था। उसके बाद से जो चांडाल लोग शुरू हुए हैं जनरली, जो अच्छा ये मत सोचिए कि इधर प्रभु जी साधु हैं, इधर भी रावण है। रावण है तो शूर्पणखा मिलेगा ही मिलेगा, राम बनेंगे तो सीता मिल जाएगा, नहीं क्या? जो भी हो, तो श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरण। जैसे विद्यावधू जीवन, जैसे एक स्त्री जब आती है तो सेवा करती है, जो चाहिए वो मिल जाता है। वैसे ज्ञान, विद्या उस सुंदर स्त्री की तरह जीवन में आएगी जो पूरा सब अरेंज कर देगी चीजें। ये प्रभु जी बता रहे थे, शॉर्ट में बता था कि कीर्तन होना जरूरी है। बोले आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। देखिए, इसीलिए ना साधु के मुख से सुनना बहुत जरूरी है। जैसे हिजकेश वृंदावती क्या बोले? आनंदम बुद्धि वर्धनम। एक भक्त से ऐसे पूछा था, प्रभु ये क्या है, इसका मतलब समझाएं। बोले कि आनंदम बुद्धि वर्धनम, जब करने से बुद्धि बड़ा हो जाएगा, आप जो पढ़ेंगे जल्दी याद हो जाएगा, ऐसा बताए थे। आनंदम बुद्धि वर्धनम वो बताए थे। तो लेकिन साधु को पता है इसका वास्तविक मतलब है, नहीं तो निकालने वाला मतलब तो कुछ भी कर सकता है। आनंदम, आनंद आम बुद्धि वर्धनम, इसमें आम और बुद्धि दोनों बढ़ेगा, ये भी लगा सकता कोई। इसलिए साधुओं के मुख से आनंद बुद्धि वर्धनम, इसका मतलब आनंद का सागर बढ़ता जाएगा। एक तो सागर उसका छोड़ नहीं दिखाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। वो बंदा कभी स्ट्रेस में नहीं दिखेगा, कभी ऐसा नहीं, ओ माय गॉड की कोरी में दिया मैं टेंशन आ से, ऐसा नहीं करेगा। वो जो नाम का आश्रय लेगा वो टेंशन नहीं करता है। वो कैसा रहता है? उसका आनंद का सागर बढ़ा जा रहा है, कल जितना आनंद था उससे बढ़ गया है। और जो नाम ठीक से नहीं जब करता है उसका दुख का सागर बढ़ा जाता है। कल जितना दुख था आज 1.5 किलोमीटर और बढ़ गया। कल समस्या 3 किलोमीटर तक था, आज 4.5 हो गया है। ऐसा होगा जो भगवान का नाम का आश्रय, उसका आनंद बढ़ता जाता है। आगे बोलते हैं कि प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, अमृत का आस्वादन करना। देखिए, देवताओं को जब अमृत मिला था ना, बहुत खुश हो गए थे वो, बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि अमृत का स्वाद ही इतना मधुर है। तो बोल रहे कि
प्रति पदम पूर्णामृत स्वादनम, हर एक सेकंड में अमृत का स्वाद मिलेगा उसको। देवताओं को एक बार मिला था, भगवान का नाम का आश्रय लेने वाले को हर पद में मिलेगा, ये प्रभु जी ने बताया। ठीक है ना, शॉर्ट में बताता हूं। नेक्स्ट बोलते हैं, सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सातवां लक्षण क्या है? सर्वात्मना स्नापनम परम विजयते। बोले क्या है? हर तरह से हमारा पोषण करेगा ये नाम। आपको जो जरूरत है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम्यहम्। जो आपको चाहिए वो नाम प्रभु अपने आप लेकर के आ जाएंगे, और जो आपके पास है वो किसी को लूटने नहीं देंगे। हाँ, और क्या होगा? परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम का आश्रय लेगा परम विजयी होगा। परम विजय के मटेरियल सेंस में नहीं, स्पिरिचुअल सेंस में है, लेकिन मटेरियल सेंस में भी वो कभी लूजर नहीं रहेगा, वो कभी हारा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा, जो भगवान के नाम का, दिव्य नाम का आश्रय लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसलिए बोल रहे हैं श्री कृष्णा संकीर्तनम, ये भगवान का नाम, यही प्रभु जी बताना चाह रहे थे। समझ में आया ना? ये 7 लक्षण है। क्या क्या है बताइए? पहला क्या है? चेतो दर्पणम, चित्त साफ होगा, हृदय साफ होगा। उसके बाद क्या होगा? भव महादावाग्नि, अग्नि। देखिए हमेशा हम लोग जल रहे हैं। क्या जल रहे हैं? अबे यार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आ गया है, नंबर में जल रहे हैं ना, होगा कि नहीं होगा। एग्जाम देने के बाद हर दिन साइट में देखेंगे, नहीं होगा वो तो बता दे, पता है नहीं होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नहीं क्या? ये आग में जलते रहते हैं, ये आग बुझ जाएगा, ये टेंशन बुझ जाएगा। हाँ, चेतो दर्पणामार्जनम भव महादवाग्नि निवृत्ति। तीसरा क्या है? श्रेया कैरवा, शीतलता अनुभव होगा। चौथा श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम, वाह विद्यावधु जीवनम। नहीं ठीक है, मतलब ऐसी शीतलता आएगा, ऐसा आ जाए। ठीक है, विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु में जैसे एक नव विवाहित स्त्री जैसे आके हमें सुख प्रदान करती है, वैसे भगवान का ज्ञान हमारे जीवन में आएगा। 5वां था आनंद का सागर कमेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। और क्या होगा? प्रति पदम पूर्णामृत, हर एक पद, हर एक दिन एक नया उल्लास लेकर के आएगा, नया जोश लेकर के आएगा। एक नाम जप करने वाला व्यक्ति सोचता है कि कल वापस फिर और अच्छे से नाम लेना है। आपको पता है, जो अच्छे से नाम लेता है ना, उसका मान लीजिए अगर 6 घंटा सोता है तो 18 घंटा तो जैसे तैसे नाम जप कर रहा है। लास्ट में ऐसा स्थिति होता है कि नींद में भी नाम जप कर रहा है, वो नींद में भी उसका नाम जप हो रहा है। और नींद में साधु व्यक्ति का दर्शन भी होता है, कभी नारद जी का, कभी कोई और साधु, गुरु महाराज का हो सकता है, प्रभुपाद का हो सकता है, विंध्यावती का हो सकता है, कभी प्रेमानंद जी महाराज का हो सकता है, किसी का भी हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महान है ये नाम बार बार जप करना। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि सर्वात्मना स्नापनम परम विजयते। इसमें क्या होता है? पूरा पोषण करता है नाम हमारा आत्मा का, और परम विजयते, परम विजय प्रदान करने वाला है नाम। हाँ, श्री कृष्णा संकीर्तनम, ये था। तो प्रभु जी का मैं तो बताने के लायक नहीं हूँ, प्रभु जी ने जो बताया मैं उसी पे थोड़ा बता दिया कि प्रभु जी, मैं सोचा था क्विज़ करूँगा, मैं तो पता नहीं मैं क्या ही हुआ, समझ में कुछ नहीं आता है, तो मैं बस यही बता दिया कि इसका मतलब ये है। तो आश्रय क्या है? आश्रय ये है, हाँ, किसी भी तरह से प्रभु का नाम लिया जाए। हाँ, भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। हाँ, इसके बाहर कोई और उपाय नहीं है, ये एकमात्र उपाय है जो सर्वसमर्थ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल सुमिर सुमिर राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। हे राम हे राम हे राम हे 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण। बताना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम रामा हरे 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 कृष्णा। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे।
जे जना गौरांग भजे से हाय अमर प्राण रे। जे जना गौरांग भजे से हाय अमर प्राण रे। गौरांग भजिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे। गौरांग भजिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे। अच्छा देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। गौरांग बोलिया दुई बाहु तोलिया नाचिया नाचिया बेड़ा हो रहे। गौरांग बोल के क्या करना है, दो हाथ उठाना है। और तो बैठ के कैसे होगा, खड़े हो जाइए। गौरांग भजिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे। अच्छा खड़ा हो जाने का मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम कम हो जाए, वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए। गौरांग भजिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे। देखिए क्या बोल रहे हैं, गौरांग भजिया दुई बाहु तुलिया नाची ना नाचिया बेड़ा हो रहे। बेड़ा हो रहे मतलब कहाँ, यहाँ से निकल के कूद जाना है क्या, क्या करना है। एक कैमरा कर दीजिए तो भक्तों की तरफ। तो क्या करना है बताइए।